Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. पोइट्स एंड पैनकेक्स की अगली वीडियो में देखते हैं कहानी कहाँ तक जाती है। सुब्बू एक कवि भी था, लेकिन फिल्मों में बिज़ी होने के कारण वह पोइट्री पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया। Subbu was a poet as well, but being busy with movies, he could not focus much on poetry. लेकिन उसने एक लंबा चौड़ा नावल लिखा जिसका नाम ये था थिलाना मोहन मोहनम्बल, जिसके पात्र भूलने योग्य नहीं थे। बट ही रोट आ स्प्रॉलिंग मतलब लंबा चौड़ा फैला हुआ सा नावल लिख दिया। हुज कैरेक्टर्स, नावल का नाम मैंने दोबारा नहीं लिखा, हिंदी में लिखा हुआ है थिलाना मोहनम्बल, ये आपको याद करना पड़ेगा। थी मतलब है, थी पास्ट में, थी लाना यानी ले आना, जो पास्ट में थी उस चीज़ को ले आना। मोहनम बल, मोहनम संस्कृत में होता है ना मोहन का बल, मोहनम बल यानी मोहन के बल से जो थी उसको लाना, थिलाना मोहनम बल। So, but he wrote a sprawling novel whose characters were unforgettable. वह एक अद्भुत कलाकार था जो कि बड़े बड़े रोल्स का लालची नहीं था। He was an amazing actor and was never greedy for big roles. उसके मन में मिलने वाले हर व्यक्ति से प्यार था। He had love for everyone he met. उसकी जेनरॉसिटी के कारण, जेनरॉसिटी होता है दिल का खुलापन, सो उसकी जेनरॉसिटी के कारण उसके कई दूर नज़दीक के रिश्तेदार, परिचित यानी जान पहचान वाले व्यक्ति परमानेंटली उसके घर में रहते थे। बिकॉज ऑफ हिज जेनरॉसिटी, जेनरॉसिटी होता है दिल का खुलापन, many of his close and remote relatives, रिमोट का मतलब भी होता है दूर, जैसे रिमोट कंट्रोल होता है ना टीवी का यानी दूर से कंट्रोल, तो रिमोट रिलेटिव्स भी होते हैं। आप डिस्टेंट भी लिख सकते हो, DISTANT, एंड रिमोट रिलेटिव्स एंड इवन एक्वेंटेंसेस, यहाँ तक कि जान पहचान वाले मतलब जिनका कोई रिश्ता भी नहीं। So even acquaintances lived in his house permanently. इतना भला व्यक्ति होने के बावजूद उसके दुश्मन थे। In spite of के बावजूद, in spite of being such a gentleman, he had his enemies. जब भी स्टार्टिंग में ग्रुप ऑफ वर्ड्स आए ना तो हमेशा कॉमा के बाद वाला सेंटेंस पढ़िए। मोस्टली जो स्टार्टिंग वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना इसी सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है, यानी ही वॉज सच अ जेंटलमैन स्टिल ही हैड हिज एनिमीज। ऑफिस बॉय का काम करने वाला पोएट कवि उसके प्रति हॉस्टाइल था। हॉस्टाइल होता है दुश्मनी भरा, और हमेशा उसके बारे में बुरा सोचता था। द पोएट टर्न्ड इनटू एन ऑफिस बॉय, यानी कवि जो ऑफिस बॉय में बदला हुआ था, यानी ऑफिस बॉय का काम करता था। द पोएट टर्न्ड इनटू एन ऑफिस बॉय वाज हॉस्टाइल टू हिम। हॉस्टाइल के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन आती है। जब हम किसी चीज़ के प्रति हॉस्टाइल होते हैं तो यानी हम उसके प्रति दुश्मनी भरा नज़रिया रखते हैं। सो वाज हॉस्टाइल टू हिम एंड ऑलवेज थॉट इल ऑफ हिम। थिंक इल ऑफ समबडी यानी किसी का बुरा सोचना। सुब्बू स्टोरी विभाग का एक हिस्सा था जिसमें एक वकील और कवियों और लेखकों का ग्रुप था। सुब्बू वॉज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट which had a lawyer and a group of poets as well, poets and writers as well। मतलब सुब्बू तो था ही था, उसमें वकील और कुछ कवि और लेखक भी थे। लॉयर लीगल एडवाइज़र के तौर पर भी जाना जाता था,
लेकिन उसकी हरकतों के कारण लोग उसे लीगल एडवाइज़र का उल्टा भी कहते थे, यानी इलीगल हो गया लीगल का अपोजिट। द लॉयर वॉज नोन एज अ लीगल एडवाइज़र बट बिकॉज ऑफ हिज एक्ट्स, मतलब उसके जो काम थे, उसकी जो हरकतें थी, बिकॉज ऑफ हिज एक्टिविटीज़, दे रेफर्ड हिम, मतलब वो उसकी तरफ जैसे उसका जिक्र करते थे एज द अपोजिट ऑफ लीगल एडवाइज़र, मतलब उसको लीगल एडवाइज़र का उल्टा कहते थे वहाँ के जो लोग थे स्टोरी डिपार्टमेंट के। यही लॉयर एक मूडी अभिनेत्री की प्रतिभा और करियर को खिलने से पहले ही नष्ट करने का जिम्मेदार था। दिस लॉयर या दिस वेरी लॉयर, यही लॉयर वाज इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंट होता ना जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र। तो वो इंस्ट्रूमेंट, जब हम किसी चीज़ में इंस्ट्रूमेंटल बन जाते हैं यानी हम उसमें कारण बन जाते हैं। सो वाज इंस्ट्रूमेंटल इन, किस चीज़ में वो इंस्ट्रूमेंटल था? निपिंग इन द बड। निप इन द बड का मतलब होता है कि जैसे किसी बड होती है कली, और निप होता है कुचल डालना, यानी किसी कली को कुचल डालना, यानी हमने उसको फूल बनने ही नहीं दिया। तो दिस लायर वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन निपिंग इन द बड, किसको? द करियर ऑफ अ टैलेंटेड बट टेम्परामेंटल एक्ट्रेस, मतलब वो टैलेंटेड तो थी लेकिन थोड़ी मूडी थी, यानी मूड के हिसाब से कुछ भी बोल देती थी बिना सोचे समझे। तो ये उसके करियर को बर्बाद करने में एक ज़रिया बना। एक दिन गुस्से में आकर उसने प्रोड्यूसर के बारे में उल्टा सीधा बोला, उस एक्ट्रेस ने, जिसे लॉयर ने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। वन डे, out of anger, she uttered means she spoke all kind of unkindly things about the producer and the lawyer very quietly, चुपके से, recorded her tirade मतलब जो उसने उसके खिलाफ भाषण दिया, जो कुछ भी बोला, एंड प्लेड इट इन हर प्रेजेंस, ये मैंने हिंदी में लिखना भूल गई, और उसके सामने ही उसने उसको प्ले भी कर दिया जो उसने रिकॉर्डिंग की थी। इस चीज़ ने, यानी वो जो उसने रिकॉर्डिंग दोबारा उसके सामने की, मतलब उसको रिकॉर्ड किए को प्ले किया, तो इस चीज़ ने उसे, यानी उस एक्ट्रेस को इतना डरा दिया कि उसने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। इट टेरिफाइड हर सो मच दैट शी सैड गुड बाय टू द फिल्म इंडस्ट्री। कहानी विभाग के सब लोग खादी की धोती और बहुत खुला कुर्ता पहनते थे, जबकि लॉयर खादी की एक सफ़ेद कमीज़ और पेंट टाई पहनता था और कभी कभी कोट पहनता था। ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट वर ऑलवेज ड्रेस्ड, या आप वोर भी कह सकते हैं, वियर वोर वॉर्न सेकेंड फॉर्म मीन्स ऑलवेज वोर, या वर ऑलवेज ड्रेस्ड इन खादी धोती विद एन ओवरसाइज्ड कुर्ता, ओवरसाइज मतलब उनके साइज से काफ़ी बड़ा। वेयर एज, जबकि द लॉयर वोर, यानी वकील पहनता था, अ वाइट खादी शर्ट एंड पैंट्स, पैंट एक हो तब भी पैंट्स ही बोलते हैं, एंड अ टाई एंड समटाइम्स अ कोट। अक्सर वह अलग थलग सा दिखता था, बाहर से अपने कपड़ों के कारण और भीतर से अपने गंदे स्वभाव के कारण। ऑफ्टन ही वुड, इसको ऑफन भी बोलते हैं, ऑफ्टन भी बोलते हैं, ही वुड लुक सेपरेट या अलोन आउटवर्डली, बाहर से, बिकॉज ऑफ हिज ड्रेस, क्योंकि बाकी सब तो धोती कुर्ता पहनते थे, एंड इनवर्डली, अंदर से, बिकॉज ऑफ हिज वाइल्ड नेचर, बिकॉज ऑफ हिज बैड नेचर। सपना देखने वालों की भीड़ में, गांधीवादी और खादीधारी लोगों में, वह एक कोल्ड लॉजिक वाला, मतलब हर चीज़ में अपना दिमाग दौड़ाने वाला, न्यूट्रल तटस्थ, यानी जिसको किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है, आदमी दिखता था, वो लॉयर। ही लुक्ड लाइक अ न्यूट्रल मैन विद कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, गांधीआइट्स, गांधीआइट्स मतलब जो गांधी जी के भक्त, गांधी जी को मानने वाले, एंड खादीआइट्स,
यानी खादी पहनने वाले। उसे बॉस के अन्य करीबी लोगों की तरह फिल्म प्रोड्यूस करने की इजाज़त थी। लाइक द अदर पीपल क्लोज टू द बॉस, ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म। लेकिन जब बॉस को फिल्मों से कुछ ज़्यादा नहीं मिला तो उसने स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। बट वेन द बॉस डिड नॉट गेट मच फ्रॉम द फिल्म्स ही क्लोज्ड डाउन। क्लोज डाउन होता है परमानेंटली किसी चीज़ को बंद करना। जैसे दुकानदार दुकान बंद करते हैं फिर अगले दिन खोलते हैं तो वो सिर्फ क्लोज है। परमानेंटली किसी चीज़ को बंद कर देना क्लोज डाउन। सो क्लोज्ड डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मैंने पूरा नहीं लिखा, स्पेलिंग। और यह सारी मानव हिस्ट्री में अकेला उदाहरण है कि एक वकील की नौकरी उदाहरण था, या मैंने है लिख दिया, कि एक वकील की नौकरी सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि कवियों की छुट्टी कर दी गई थी। यानी कवियों को नौकरी से निकाला गया इसलिए वकील की नौकरी भी चली गई। तो ये अपने आप में अजीब सी बात लगती है। एंड दिस वॉज, मैंने यहाँ गलती से है लिख दिया, उदाहरण है। एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली एग्जाम्पल in the whole human history that a lawyer lost his job just because the poets were no longer needed। यानी poets की ज़रूरत नहीं थी, ये मैंने हिंदी में नहीं लिखा। and were asked to go home, आप खाली ये भी लिख सकते हो because the poets were asked to go home, यानी उनको घर जाने के लिए कहा गया, यानी उनकी ज़रूरत नहीं थी अब। जेमिनी स्टूडियो कई प्रसिद्ध कवियों जैसे एस योगियर, संगू सुब्रमण्यम आदि का मनपसंद अड्डा था। जेमिनी स्टूडियो वॉज अ फेमस हॉन्ट। हॉन्ट होता है अड्डा। हॉन्ट का और भी मीनिंग होता है, जैसे कोई चीज़ ख़राब चीज़ आकर डराती है हमें, कुछ पुरानी कड़वी यादें। ऑफ मैनी फेमस पोइट्स लाइक, उसके बाद मैंने पोइट्स के नाम नहीं लिखे, वो लिखे हुए हैं हिंदी में, हिंदी वाले उसमें। इसका मेस, यानी जो जेमिनी स्टूडियो का जो मेस था, अपनी कॉफ़ी के लिए जाना जाता था जो कि दिन रात वहाँ मिलती थी। द मेस ऑफ द स्टूडियो वाज नोन फॉर इट्स टेस्टी कॉफ़ी, जो दिन रात वहाँ मिलती थी। विच वॉज सर्व्ड, यानी जो सर्व की जाती थी डे इन डे आउट। डे इन डे आउट का मतलब होता है कि अधिकांश समय। सो डे इन डे आउट या मोस्ट ऑफ द टाइम कह सकते हो। ज़्यादातर लोग गांधी भक्त थे। मोस्ट ऑफ द पीपल वर्शिप्ड गांधी जी। वे राजनीति के बारे में खादी और गांधी से परे कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे। बियॉन्ड गांधी एंड खादी दे डिड नॉट नो मच अबाउट द पॉलिटिक्स, यानी उस समय की राजनीति के बारे में बस वो इतना ही जानते थे कि एक गांधी जी हैं और वो खादी का प्रचार करते हैं। सो आई होप पोएट्स एंड पैनकेक्स काफ़ी सारा समझ लिया होगा। अभी थोड़ा सा ये रह गया है, मे बी एक दो वीडियोज़ में ख़त्म हो जाएगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी लोगों की भी हेल्प कीजिए, जिनके लिए ये वीडियोस यूज़फुल हो सकती हैं उन्हें ज़रूर बताइए। अगर आप इनको सुनते रहेंगे, एक दो बारी केवल सुन ही लेंगे, तो सुनकर भी आपको बहुत सारी चीज़ें, जिनकी इंग्लिश ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। 3-4 बार सुनेंगे तो जैसे आपको ठीक लगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।